किसान साथियों नमस्कार। आपके लिए आज पूरे देश की सबसे प्रसिद्ध जो बीटल नस्ल की बकरियां हैं उनका एक वीडियो लेकर के आए हैं। आप सबको एक पोस्ट भी हमने साझा की थी कि चंडीगढ़ के आसपास के कोई किसान साथी हो तो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ के ठीक 30 किलोमीटर दूर एक गांव है और गांव ऐसा है जहाँ पे साथी हैं जो ये बकरी पालन का काम, भूपेंद्र जी हैं जो बकरी पालन का काम चंडीगढ़ में रहते हुए कर रहे हैं। इनसे अपन जानेंगे और इनके पास में ऐसी ऐसी बकरियां हैं। बहुत सारे ऐसी हमारे दर्शक साथी हैं जिन्होंने YouTube पे या सोशल मीडिया पे ऐसा सुना है, जाना है कि बकरी की हाइट भी 40 इंच, 42 इंच, 43 इंच की बकरी होती है। तो आज यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को लाइव मिलेगी। सामने डेमो के रूप में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसी ऐसी बकरियाँ जो बकरों से भी बड़ी हैं। तो हम खुद ज़्यादा आज कुछ ना बोलते हुए इनके जो मालिक हैं भूपेंद्र जी, इनके जो ओनर हैं जो इन पे का साथ में काम कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी भाई साहब, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। नमस्ते जी। आपका ये कौन सा गांव है, कौन सी जगह है और आप कब से बकरी पालन का काम कर रहे हो? हमारा गांव है ये नानेड़ी। नानेड़ी। हाँ। चंडीगढ़ से कितना दूर है ये? चंडीगढ़ से होगा 30 किलोमीटर। चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर हाँ होगा। ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? हमको हुई 5 साल। चंडीगढ़ इतनी पोस्ट सिटी जहाँ पे NRI आकर के रुकते हैं और आप चंडीगढ़ में रह के बकरी पालन, थोड़ा अलग सा क्यों लग रहा है ये? हम यहाँ पे ना ये फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे जी, वहाँ पे हमारा जमीन लिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे ही हमने रखा हुआ है। अच्छा, मैं वैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ। ये आपको बकरी पालन ही क्यों करना पड़ा? इसके पीछे की क्या कहानी? ये हमको बस ऐसे शौक है जानवरों का, इस करके हम बकरी पालन। अच्छा, हाँ, शौक की वजह से आप खाली बकरी पालन का काम है वो स्टार्ट? बस। कितनी बकरियां हैं अभी आपके पास में? हमारे पास में होगी 70-80 बकरी होगी। 70-80 बकरियां हैं। बकरा अभी घर देख करके आए साथियों, बहुत बड़ा फ्रेम का बकरा है। आपको अलग से इसमें फोटो हम ऐड करेंगे, साथ में नहीं लेकर के आए। तो जो बकरियां हैं, अपन पहले ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि दूध के अंदर हमारी लाइन अच्छी है। कितना क्या दूध एक बकरी दे देती है? दूध दे देती है जी 4.5 से 5 लीटर तक, बस इससे ऊपर नहीं। अच्छा। इतना ही हमारे पास तो इतने दिया। हाँ, 4.5-5 लीटर दूध एक बकरी एक दिन में? हाँ, एक दिन में। और बच्चे कितने आ रहे हैं एक बकरी से लगभग? बकरी से ये तो कोई 3 भी दे देती है, कोई 2 भी। अच्छा, 2 या 3 ऐसे भी दे देती है। तो एक दूध की जब अपन बात कर रहे थे, किसी बकरी का ऑर्डर का, ये जो आपने बांध रखा है ये क्यों बांध के रखते हैं? ये तो ता बांध रहे भी थाना साइड में ना लगे ना उधर उधर। वैसे थोड़ा जा ये जो कांटे के हाँ, कांटे कुंटे एरा वगैरह उससे बचाव रहता इससे। साथियों, हम हर बार ट्रेनिंग के अंदर, प्रशिक्षण के अंदर ये आप लोगों को बताते हैं कि मेल के अंदर भी कपड़ा बांध के रखते हैं और फीमेल में भी, जिसमें दूध की क्वालिटी अच्छी होती है उसमें ऑर्डर पे कपड़ा बांध के रखते हैं। एक तो इसीलिए कि जो मैस्टाइटिस जो बीमारी है थनैला, उससे ये बचाने का काम करता है। और साथ ही साथ के अंदर जो कांटे वाले तार हैं या कहीं झाड़ झंकाड़ कुछ ऑर्डर के ऊपर चोट ना लगे या कोई कट ना लगे, तो उससे बचाने के लिए ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अभी बात कर रहे थे कि 4 लीटर 5 लीटर दूध जो गाय भैंस का काम करते हैं उन साथियों को पता होता है कि एक मिल्क वैन होता है पशु के अंदर। तो मैं ठीक यहाँ पे बकरी के अंदर गाय की तरह, जैसे HF गाय के अंदर बड़ा मिल्क वैन होता है रस्से की तरह उभरा हुआ, ठीक उसी तरह से अंगूठे जितनी बड़ी यहाँ पे मिल्क वैन आपको अपने को बकरी में भी दिखाई दे रही है। तो जिस पशु के अंदर ये कैरेक्टर होंगे, चाहे वो बकरी ही क्यों ना हो, उसके अंदर दूध उत्पादन है वो होगा ही होगा। चाहे आप इधर वाली एनिमल के अंदर, बकरी के अंदर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सब पशुओं के अंदर ये चीज़ें अपने को दिखाई है वो दे रही है। तो ये चाहे ब्रीड का कैरेक्टर हो या उसके प्रोडक्शन का यदि कोई कैरेक्टर हो, तो वो अपने को पशु के अंदर दिखाई देने जरूरी है। एक आप बकरी पालन पे जो ये काम कर रहे हो, बीटल पे जो आप काम कर रहे हैं, तो बीटल नस्ल की आज के टाइम में बहुत से लोग ये कहते हैं कि पर्टिकुलर ऐसे सींग है तो बीटल है, लंबे कान है तो बीटल है, सफेद आंख है तो बीटल है। आपका क्या क्राइटेरिया है? किस तरह की नस्ल को आप अच्छी मानते हैं? हम तो वैसे ऐसा इसका फेस हो ना, हाँ, देखो इसको बीटल मानते हैं। जी जी। हाँ, इसके सींग हाँ, और कान, हाँ, और दूध का अच्छे से प्रोडक्शन हो इसका। अच्छा, आप लोग जब खरीद के लेके आते हैं, आपने जैसे पहले बताया कि हमने खरीद के ये बकरियां कलेक्शन इकट्ठा किया है, बेसिकली क्या क्या चीजें आप ज्यादा देखते हो नस्ल को खरीदने में? सबसे बढ़िया बकरी हो, हाँ, मैं तो वही लेता हूँ। अच्छा, हाँ, सबसे बढ़िया में तो बढ़िया का आपको दिखा देते हैं। खिलाने में इनमें क्या रहता है, चारा क्या रहता है?
इनों के अंदर ये डेक हो गया, हाँ बस एरा वगैरह ऐसा है, जैसे ये डेक तूत हाँ और घर पे जो दाना दूना हो गया एरा वगैरह हाँ, वो ही डालते हैं। यानी बाहर जो हरे पेड़ पौधे हैं ये छान करके काट करके खिलाते हो। और दाने में क्या है, क्योंकि दाना बहुत जरूरी है, जब तक बकरी को या पशु को पूरा दाना नहीं मिलेगा दाने के तब अंदर तक उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आ पाएगा। कणक होगी, गेहूं होगी, कणक, छोले, हाँ है ना, ये छिलका, ये अच्छा, तीन चीजें देते हैं। क्या ठीक। तारा मीरा सूं हो गया। हाँ छोटे ऐसा बकरी होगा ना, इसको ही बस वो मानते हैं। देखो जी 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 जी, यानी थनों की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अडर की जो स्ट्रक्चर है ये सारी चीजें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक ठीक बात है। कितने महीने की ब्याई है अभी ये इसको हो गए 9 महीने। अच्छा 9 महीने ब्याई हुए होगी। ब्याई हुई। अभी भी 2-2.5 लीटर दूध दे रही है। हाँ 2 लीटर दूध होगा इसके बाद इस टाइम भी। हाँ ठीक बात है। एक जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ज्यादातर पशु पालकों के या बकरी पालकों की समस्या आती है कि छोटे बच्चे मरते बहुत ज्यादा हैं। तो उस चीज का आप कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बकरी तो सर्दी में भी ब्याएगी, बकरी गर्मी में भी ब्याएगी या बारिश के सीजन में देखो भी मरने वाला चक्कर ना ਹੁੰਦਾ जी, कोई ना जे सर्दी के अंदर वो ठंड लग गई, इसको ठंड से बचाना पैंदा है ना। ठीक है। हाँ, जैसे ये मेल हो गया, हाँ ऐसे ना ठंड से बचाना पैंदा है छोटे हुंदे को। छोटे छोटे। हाँ ठीक है। इसके लिए इसकी थोड़ी केयर करनी पैंदी है। वैसे तो नहीं मरदी है। हाँ कोई और थोड़ा बहुत दवाई दुई दी जाओ उसको, बेसिक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट ऐसा बस। कुछ हाँ नहीं। कोई इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। एक आप ये बताओ, क्योंकि बीमारियां आजकल कोई बीमारी का पता भी नहीं चलता, और खास करके ये जो बारिश वाला सीजन है बकरी पालकों के लिए, भेड़ पालकों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो बीमारियों से बचाने के लिए आप वैक्सीन, टीकाकरण, डीवर्मिंग वो सब कैसे क्या करते हो? वो सारी वैक्सीन करते हैं। मुंह खुरकी होगी, FFMD, ये सारा ही वैक्सीन तो सारी करते हैं। अच्छा सारी करते हो? हाँ वैक्सीन तो कोई वो नहीं करते, सारी वैक्सीन करते हैं। हाँ हाँ साल में। और डीवर्मिंग का क्या रहता है? डीवर्मिंग का 3 महीने बाद। अच्छा 3 महीने बाद। तो कौन कौन सी दवाई रखते हो बेसिकली डीवर्मिंग? वो तो डॉक्टर ही बता सकते हो, मैं तो डॉक्टर ही। तो यानी आप सारी चीजें डॉक्टर से डॉक्टर कंसल्ट से करके? हाँ सारा कुछ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है साथियों। भेड़ बकरी पालक को बेसिक चीज़ों का अनुभव होना ज़रूरी है, बेसिक उनको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार डॉक्टर पहुंचने में टाइम लग जाए। बेसिक नॉर्मल नॉलेज अपने को रहेगा तो अपने उसकी प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। पर साइंटिफिक यदि उसका प्रॉपर इलाज करवाना होता है तो पशु चिकित्सक से, पशु चिकित्सा अधिकारी से अपने को संपर्क के अंदर रहना चाहिए। तो आपने कितने आपने ये साथी रख रखे हैं साथ में? साथी है हमारे 3 है। अच्छा 3 हैं टोटल जो इनका देख रेख और पूरा सार संभाल ये करते हैं? यही करते हैं। अच्छा पूरा का पूरा यही काम करते हैं। तो फिर मार्केटिंग की, सेलिंग की क्या क्या कैसा कुछ सीलिंग रहता की है? तो ऐसे बंदे अपने आप आ जाते हैं। अच्छा। जिसने लेनी हो कि हमारे पास बढ़िया बकरी है, बढ़िया दाम की है। ठीक है। ये देखो ये अभी ना हाँ अब तक ये ब्याही नहीं है, ऐसे ही दूध दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। किस एज की हो गई है? ये देखो 6 दांत में हो गया, अभी अब क्रॉस कराई है अभी। अच्छा हाँ बिल्कुल 6 दांत ये है। तो क्योंकि मार्केटिंग जब तक किसान को पूरा उस चीज़ का दाम नहीं मिलेगा, उसकी चीज़ प्रॉपर सेल नहीं होगी, तब तक किसान है वो सक्सेस नहीं हो सकता। और आपने एक चीज़ बताई है कि हम क्वालिटी पे काम करते हैं। क्वालिटी पे इस तरह की क्वालिटी हर एक पशु पालक के लिए या बकरी पालक के लिए करना थोड़ा सा संभव कम होता है। तो जब अच्छी क्वालिटी होगी तो अपनी मार्केटिंग में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। पर फिर भी जैसे ब्रीडिंग पे आप अपनी भाषा में किसानों को जो नॉर्मल भेड़ बकरियां रख रहे हैं या बकरियां रख रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस तरह की नस्ल पे काम करें ताकि मार्केटिंग की समस्या खत्म हो जाए? मार्केट में जो ना ब्रीड है अच्छी, देखो इतनी अच्छी ब्रीड है ना जी ये तो अपने आप जहाँ मर्जी ले जाओ, इसको हरेक बंदा ही मंगदा है। ठीक मैं तो ऐसे ही ना बढ़िया ब्रीड ते काम करो जी, एन अच्छी ब्रीड ते काम करो। मार्केट का कोई इसके अंदर वो नहीं आता है, ये तो अपने आप ही लोग ले जाएंगे बिल्कुल घर से। ठीक है, हम्म ये ऐसा नहीं आएगा कि कहीं हमको ले जाना पड़े, मंडी हम नहीं लेके जाते, हमारे तो घर से ही बिक जाती हैं। ठीक बात है। एक हाइट क्या क्या क्यों स्टार्टिंग में भी अपन ने चर्चा की थी, क्या हाइट है एवरेज आपके यहाँ बकरियों की? हाइट हमारे यहाँ 43 42 ऐसे 42 और 43 हाँ, बकरियों ये देखो की? ये पट है, इसकी होगी 40-41 इंच हाइट होगी इसकी। अच्छा 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 40 तो ठीक होगी है। ये होगी। पीछे जेड ब्लैक के अंदर भी है। हाँ ये भी है। एक ये बड़ा आजकल बीटल के अंदर ये चल रहा है कि बीटल जो जेड ब्लैक की होनी चाहिए या लोहा कलर में होनी चाहिए, या दोगली भी आजकल खूब सारी आपके यहाँ भी कुछ दिखाई दे रही है। तो इनमें कोई फर्क है या सब चीजें सेम है? ये तो ना बकरा जैसा बकरा छोड़ देंगे वैसा बकरी आ जाता है, डब्बा छोड़ दो डब्बा, जी काला छोड़ देंगे काला, लोहा छोड़ देंगे अब लोहा।
बाकी ओरिजिनल जो कलर है बीटल का वो जेड ब्लैक और लोहे के लोहा, हाँ दोनों। बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। एक हमारे साथ में इस क्षेत्र के जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ के प्रभारी डॉक्टर बलबीर जी खद्दा सर हमारे साथ में हैं और आप पशुपालन विशेषज्ञ भी हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो सर से भी हम जानेंगे, क्योंकि सर इस क्षेत्र के अंदर भेड़ बकरी पालकों के साथ में, गाय भैंस पालन करने वाले किसान साथियों के साथ में और हमारे कृषक साथियों के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। सर आप क्यों आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, खास करके जो बीटल का बेल्ट है, तो सर आप हमारे जो दर्शक साथी हैं, भेड़ बकरी पालन करने वाले साथी हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? और ये बीटल जो नस्ल है, क्योंकि आज इसकी पूरे देश भर में खूब डिमांड है, ये पूरे देश में और कहाँ तक इसकी संभावनाएं हैं कि ये ऐसी नस्ल है दूध के लिए भी, मीट के लिए भी, इवन सुंदरता के लिए भी? तो थोड़ा सा हमारे दर्शक साथी हैं, इनको बीटल से लेकर के आप मोटिवेट करें सर। बीटल जो बकरी की जो ब्रीड है वो भारत के अंदर सबसे जो अच्छी नस्लें हैं उनमें से एक है जी। और ये ख़ास तौर से पंजाब के अंदर ही पाई जाती है और यहाँ लोकल इसको अमृतसरिया, बीटल कई नामों से अलग अलग पुकारते हैं। और इस नस्ल की जो सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये दूध बहुत ज़्यादा देती है, यानी अच्छी जो ब्रीड की जो भी डो है बकरी वो 4.5 लीटर 5 लीटर तक दूध दे देती है। मैं सर आपकी बात को बीच में काटूंगा, आपके यहाँ गढ़वासू का भी हमने एक रिकॉर्ड देखा, शायद 5.25 लीटर। जी, ऐसा वो सच्चाई बिल्कुल में है बिल्कुल एकदम सच्चाई के अंदर है। जी। हमारी गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना है, हाँ। वो बीटल नस्ल के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और वहाँ AICRP ऑन जो गोट है बीटल नस्ल वो भी चल रही जी। है। और हमारे जो फार्म पे वहाँ जो इस नस्ल बीटल नस्ल की जो बकरियां हैं वो 4.5-5 लीटर तक दूध दे रही हैं और ट्विनिंग या ट्रिपलेट यानी 3-4 बच्चे तक है उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी सर। और फार्मर के लिए भी अपने जो गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी से जो अच्छे नस्ल के बच्चे हैं मेल वगैरह है वो हम फार्मर को भी ब्रीडिंग के लिए उपलब्ध करवाते हैं जी। और फार्मर किसान को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, खास तौर से बीटल नस्ल के बकरी के बारे में, तो उसके लिए भी हर समय यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं वो हर समय उपलब्ध रहते हैं, फार्मर के फील्ड के ऊपर टूर करते हैं। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी है उस वैसे तो सभी जानवर, चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी है, सभी के लिए जो भी वैज्ञानिक है वो हर समय किसान के लिए उपलब्ध रहते हैं। जी सर। तो सर आपका ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ चंडीगढ़ के पास में मोहाली में, इसका क्या एड्रेस है? हो सकता है कोई लोकल का पड़ोस का किसान आपसे मिलना चाहे। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली है ये गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना का ही सेंटर है जो अभी कुराली के अंदर चल रहा है। हमारा जो मेन मॉडल टाउन है वहाँ पे अभी ऑफिस है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर तक ये माजरा के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमारी जो KVK की जो बिल्डिंग है वो वहाँ बन के तैयार होने पे है लगभग, तो इस साल के लास्ट तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भाई भूपेंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया स्पेशल से चंडीगढ़ से चला करके सब दर्शक साथियों को इस नस्ल के बारे में मोटिवेट करने के लिए आप आए, और आप इतनी अच्छी नस्ल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और हमारे कई पशुपालक साथी, कई बकरी पालक साथी जानना भी चाहते हैं कि हम पशुपालक से उनसे फ़ोन से बात करके उनसे कुछ संपर्क करें, कुछ सीखें, कुछ जानें, तो एक बार आपका मोबाइल नंबर और बता दीजिए। नंबर है हमारा 98 जी 557 83 182। ठीक है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का, सभी पशुपालक भाइयों का, सब भेड़ बकरी पालक भाइयों का प्यार यूं ही मिलता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से नई नई जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार।